ट्रंप का नया क्रिप्टो प्रोजेक्ट क्या है और लोग क्यों परेशान हैं, ये जानना जरूरी है। साबिक अमेरिकी सदर और मुजरिम डोनाल्ड ट्रंप ने 3 साल कबल बिटकॉइन को फ्रॉड कहा था और आने वाली तबाही करार दिया था, लेकिन अब इन्होंने अपना क्रिप्टो प्रोजेक्ट मुतारिफ कराया है, जिसके मुतालिक इनका दावा है ये मालियात में इनकलाब लाएगा। इनके 2 बेटों की क़यादत में और 18 साला बेटे की तख्लीकी सोच की मदद से बनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल का दावा है कि वो बड़े बैंकों की ताकत को चैलेंज करेगा और बिल्कुल नई क्रिप्टो करेंसी के अजरा के जरिए माली उमूर में इनकलाब बर्पा कर देगा। गुज़श्ता रात फ्लोरिडा में ट्रंप की रिहाइश से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नशर होने वाली बराह रास्त तकरीब में 10 लाख से ज्यादा अफराद ने शिरकत की, जो ये जानने के ख्वाह थे कि नया क्रिप्टो प्रोजेक्ट असल में क्या है। इससे कबल ये जान लेते हैं कि वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल क्या है। पीर की शब होने वाली तारुफी तकरीब 90 मिनट की तक जारी रही, जिसमें ट्रंप खानदान के 4 अफराद और इस मंसूबे से वाबस्ता मुख्तलिफ क्रिप्टो शख्सियात ने शिरकत की। तहम वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल क्या है, इसके बारे में बहुत कम मालूमात सामने आई हैं। यहाँ तकरीब में ट्रंप पर हालिया कातिलाना हमले के बारे में बात करने में ज़्यादा वक्त सर्फ किया गया। इस क्रिप्टो प्रोजेक्ट के मुकाबले में जो वहाँ लॉन्च करने वाले थे, अगरचा कुछ अहम तफसीलात की तस्दीक भी की गई। बुनियादी ऐलान WLFI नामी एक नए क्रिप्टो टोकन की लॉन्चिंग पर मरकूज था। इस मंसूबे को रहनुमाओं में से एक जैक फोगमैन ने कहा, हम मुस्तकबिल में WLFI नामी गवर्नेंस टोकन फरोख्त करने और तकसीम करने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। WLFI टोकन खालिस गवर्नेंस टोकन है जो सिर्फ प्लेटफॉर्म से मुताल्लिक मामलात पर तजावीज़ देने और वोट देने का हक फराहम करते हैं। ऐसे लोगों को इस मंसूबे में शामिल नहीं किया जाएगा जो सिर्फ खरीदो फरोख्त से मुनाफा कमाने की नीयत रखते हैं। हर कोई टोकन खरीदने का अहल नहीं होगा। कवायद व ज़वाबित का मतलब है सिर्फ अमेरिका में तस्लीम शुदा सरमायाकारों को WLFI खरीदने की इजाज़त होगी। सिर्फ 63% अवाम को फ़रोख्त किया जाएगा, जिसमें 17% सार्फिन के इनामात और 20% को टीम मुआवजे के लिए मख्तस किया जाएगा, जैसा कि ट्रंप और इनके बेटों के लिए। ट्रंप खानदान की पेश की जाने वाली दीगर तफसीलात से पता चलता है कि इसमें एक किस्म की डिजिटल रियल एस्टेट शामिल होगी। ये सवाल भी अहम है कि ये मुतनाज़ा क्यों है। ट्रंप के मुतारिफ कराई जाने वाली चंद हफ्तों कबल वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल को धोखेबाजों और साइबर मुजरिमों ने निशाना बनाया। एक जाली टेलीग्राम चैनल ने अपने 70,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स को $15,000 तक की क्रिप्टो करेंसी अतिया देने का वादा करके अपनी तरफ मुतवज्जह किया। इस जाली तोहफे का अहल होने के लिए सार्फिन के लिए ज़रूरी था कि वो अपने क्रिप्टो वॉलेट मुंसलिक करें, जिससे वॉलेट में मौजूद हर तरह के फंड्स धोखेबाज देख सकते थे। हैकर्स ने रवां माह के शुरू में ट्रंप के बेटों के एक्स अकाउंट को भी हाईजैक कर लिया था ताकि इस किस्म के धोखे को फरोग दिया जा सके, जिसका मकसद इस मंसूबे के बारे में अफवाहों से फायदा उठाना था। इस प्रोजेक्ट से मुतालिक दूसरे खदशात ये हैं, आया ट्रंप की दिलचस्पी वाकई रिवायती मालियात को तब्दील करने के बारे में है या ये सिर्फ एक और मौका है कि अपने इन फॉलोअर्स की ख्वाहिश का फायदा उठाकर इन्हें अपने कारोबार में सरमायाकारी के लिए तैयार करना है। गुज़श्ता साल जारी होने वाले इनके NFT कलेक्शन ने $72 लाख जमा किए और चंद ही दिनों में फरोख्त हो गए थे। ट्रंप के हामी और क्रिप्टो असासाजात की फर्म कैसल आइलैंड वेंचर के जनरल पार्टनर की तकरीब से कबल एक्स पर लिखा कि क्या कोई ऐसी चीज़ है जो हम क्रिप्टो ट्विटर की हैसियत से वर्ल्ड लिबर्टी कॉइन के अजरा को रोकने के लिए इज्तमाही तौर पर कुछ कर सकते हैं। एक सवाल पैदा होता है कि क्रिप्टो सनत के लिए इसका क्या मतलब है। एक साबिक अमरीकी सदर और मौजूदा सदारती उम्मीदवार की हिमायत के साथ यकीनी तौर पर वो लम्हा है जब क्रिप्टो इंडस्ट्री आखिरकार मरकजी दहारे में आ गई है। ट्रंप के ऐलान का क्रिप्टो मार्केट पर बहुत कम असर पड़ा। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के अजरा के बाद के घंटों में बिटकॉइन और दीगर मारूफ क्रिप्टो करेंसियों की कीमत में 1% से भी कम तब्दीली आई, लेकिन सन्नत के रहनुमाओं को तवक्को है कि इनकी शमूलियत के नतीजे में क्रिप्टो के अंदर नई जांच पड़ताल होगी। कुछ लोगों को उम्मीद है कि इसके नतीजे में अमेरिका और आलमी सतह पर रेगुलेशन में तेजी आएगी। क्रिप्टो ईस्ट ट्रेड एसोसिएशन के क्रिप्टो यूके के एक तर्जुमान ने बताया कि क्रिप्टो के मुस्तकबिल के किरदार के बारे में अमेरिका में बहस से जाहिर है कि ये शोबा न सिर्फ अमेरिका में बल्कि आलमी सतह पर भी मरकजी धारे में आ गया है।
برطانوی حکومت کو پہلے سے موجود قانون سازی کو تیز کرنا چاہیے، ایک معاون ٹیکس فریم ورک کو جلد نافذ کرنا چاہیے اور اس شعبے کے ساتھ تعاون کریں تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ برطانیہ عالمی مالیاتی ٹیکنالوجی کے میدان میں ایک رہنما کی حیثیت برقرار رکھ سکے۔